है कि सीसीएनए का एक सिलेबस रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके। एंड सीसीएनए पेपर कोड 200 301 दिस इज द पेपर कोड फॉर सीसीएनए न्यू सर्टिफिकेशंस। ओके। एंड ये और इंटरेक्टिव सेशन होगा। ड्यूरिंग सेशन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके। बट अगर कोई भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैं उसको फिनिश कर दूंगा तब अगर आप क्वेरी करेंगे तो बेटर रहेगा। मे बी ड्यूरिंग सेशन या ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूं, आपको जरूरत ही ना पड़े पूछने की, राइट। सो CCNA 200-301 दिस इज द लेटेस्ट पेपर कोड एंड इट इज ऑल अबाउट V1। ओके, वर्जन 1 हमारा CCNA सर्टिफिकेशन का ये बना है। ओके। इससे पहले बहुत सारे सीसीएनए सर्टिफिकेशन सिस्को ने बनाया था। आपने 200 100 200 125 एंड ये सारी चीजें देखा था। सभी का एक सेपरेट सिलेबस नहीं, मतलब सभी का एक सेपरेट सिलेबस था। अगर आप सीसीएनए के बारे में पुरानी हिस्ट्री करेंगे तो उसको जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज द न्यू सर्टिफिकेशन। ओके। मैं यहाँ पे CCNA 200-301 एंटर करता हूँ और यहाँ पे हमारा सिस्को का ही जो वेबसाइट है, यहीं से एग्जाम वगैरह देख लेते हैं एंड जस्ट एंटर करते हैं। आज कंप्लीट मैं गाइड कर दूंगा कैसे आप लोगों का सेशन चलना है, कौन से टूल्स वगैरह यूज करने हैं, क्या है कैसे हैं। सारी लैब्स आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे बना सकते हैं और सब सेव कर सकते हैं परमानेंट। कभी भी उसको आप यूज कर सकते हो, रिकॉल सेशन के लिए, एग्जाम के लिए एंड किसी भी उसके लिए। ओके। एंड CCNA का जो एग्जाम वगैरह होता है 120 मिनट ड्यूरेशन, इंग्लिश जैपनीज लैंग्वेज है, $300 है, प्लस जीएसटी वगैरह ऐड करके आपका जो भी टैक्स वगैरह पड़ता है ये आ जाता है। तो ठीक है, एग्जाम वगैरह को कैसे बुक करना है मैं एक बता दूंगा, कैसे सारी चीजें हैं, थोड़ा सा टॉपिक वगैरह जब कवर हो जाएगा। तो कोई क्वेरी आप लोगों के एंड से, कोई क्वेरी या कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग? फिर मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूं एंड देन कुछ आईडी वगैरह क्रिएट करना है वो मैं बता दूं। रिकॉर्डेड वीडियो सभी लोगों को अलाउ हो चुका है। ओके। आप लोगों के ईमेल आईडी या आप लोगों के नेम को यूजर नेम मैंने रख दिया है और आप लोगों का एक स्पेसिफिक पासवर्ड हमारे एंड से जनरेट है। और जो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा वो sikolive.com पे मैं यूजर नेम पासवर्ड आज शेयर कर दूंगा, या जो भी है आज कल में जैसे ही होता है शेयर कर देते हैं। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट फिल कराना होता है, इस वजह से मैंने अभी डिटेल शेयर नहीं किया है, बट सबका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएटेड है, रिकॉर्डेड वीडियो अलाउड है। जैसे जैसे आप इनरोल किए हैं उस सब तरीके से ही सब ऐड कर दिया गया है। जिन्होंने अपना ईमेल या कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भेजा हुआ है तो अभी भी टाइम है, एक बार आप अपना करेक्शन कर लेंगे। सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो भी आपके नेम से होगा। सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो लेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही ट्राई करें। सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग कंप्लीशन का, और वो उसी नेम से होगा जिस नाम से आपने इंक्वायरी लिया था, है ना। उसको चेंज अगर कराना है तो आज ही आप बोल देंगे स्पेसिफिक नेम। ऐसा नहीं है कि फिर बीच में किसी और के उससे सर्टिफिकेट इशू करा रहे हैं, ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं करेंगे। रिकॉर्डेड सर वीडियो के लिए जो एक मैंने, छोटा हाँ जो मैंने बोला, पूछिए पूछिए। सर एक छोटा सा डाउट था, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो जो अभी का है वो, या प्रीवियस बैच का भी आप देंगे? हर बैच का तो अपलोड नहीं किया जा सकता, तो जो भी एक, सिर्फ एक बैच का हाँ कंप्लीट मतलब हो तो वो दे हाँ सकते वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे हैं। आप ओके ओके। sikolive.com पे आ जाएंगे, आप यहाँ से लॉग इन करेंगे। ठीक है। जब आप लॉग इन करेंगे जो आईडी पासवर्ड हम देंगे, यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड देकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एग्जैक्टली आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, एक अलग पेज ओपन होगा, उसी में आपका CCNA कोर्स होगा। उसको जस्ट क्लिक करके कंटिन्यू, एक एक चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर कैसे बना हुआ है ये कोर्सेज सेक्शन में आके सिस्को सर्टिफिकेशन में दिखाऊं, यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पे देखो बेसिक लाइक CCNA इंट्रोडक्शन, जो कि अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्या है, कैसे है, क्या कोर्सेस हैं, क्या पढ़ेंगे आप इसमें, कितने मॉड्यूल्स हैं। ओके, सारी चीजें। ये ओप्पो से जिन्होंने भी ज्वाइन किया एक बार रीनेम कर लो ना, एक तो आवाज आ रही है उधर से, और रीनेम कर लो आप। मुझे क्या बताया ओप्पो कौन है? ओप्पो से किसी ने इंक्वायरी नहीं दिया था। अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे इस चैप्टर को, इसके अंदर देख रहे हो ना इतने सारे
टॉपिक पड़े हुए हैं, राइट। एक एक टॉपिक, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिस करके आप देखें। जो भी चीजें हैं प्रैक्टिस से लेके हर चीज यहाँ पे मिलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, हर चीज का एक लैब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लैब कॉन्फ़िगरेशन के लिए सीपीटी यूज कर सकते हैं, GNS3 यूज कर सकते हैं, EVE-NG यूज कर सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे गाइड करा जाएगा। सबसे बेस्ट सिस्को बोलता है कि आप सिस्को के सारे लैब, सारे ट्रेनिंग, सारी चीजें आप सीपीटी पर कर सकते हैं, क्योंकि सिस्को द्वारा एक ही सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। बाकी सब थर्ड पार्टी हैं जहाँ पे एरर के साथ आपको सारी चीजें मैनेज करना होता है, बट सबसे बेस्ट आपका सीपीटी है। यस समीम। ओके, तो ये है, एक एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाएगा ये चैप्टर। देख सकते हैं इथरनेट टेक्नोलॉजी, देख सकते हैं स्विच की टेक्नोलॉजी, देख सकते हैं स्विच के अनदर टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, देख सकते हैं स्पैनिंग ट्री के बारे में, पोर्ट सिक्योरिटी, सब यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड OSPF, अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, अनदर सर्वर्स। और भी यहाँ पे एडिशनल वीडियोस मैं ऐड कर दूंगा अभी, है ना, वायरलेस और ये सारी चीजें। और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, वो जानबूझकर ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे भी, मतलब अभी क्या मैं बताऊं, कुछ इसका मिस यूज भी करने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को अलाउड हैं, सब मिलेगा, सब कर सकते हैं। अभी यहाँ से क्लियर हो गया कैसे पढ़ाई करनी है, क्या है कैसे। अब जैसे मान लिया, अब मैंने इथरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ा दिया, तो अब मैं स्विच की टेक्नोलॉजी ये पढ़ा दे रहा हूँ, पहले ये पढ़ा दे रहा हूँ, या मैंने इथरनेट में स्पैनिंग ट्री पहले पढ़ा दिया, इथर चैनल या पोर्ट सिक्योरिटी बाद में कराया। तो ये आप टॉपिक देखकर अपना पढ़ते रहेंगे। समझ में आया? क्लियर है सभी को? और सर ये एक्सेस कब तक रहेगा इसका? ये आप ओके दो सर। तीन चार महीना 5 महीना एक्सेस करना, बट ऐसा नहीं है कि आप 40 दिन 30 दिन का कोर्स आप पूरा साल 2 साल लगा रहे हो, है ना, क्योंकि फिर लॉस होगा ना हाँ इतना हाँ। टाइम सर्वर पे ये सर्विस देने का। और आई थिंक हाँ अगर हाँ। 30 डेज का कोर्स है तो आप नए कोर्सेस CCNP में आइए, आगे बढ़िए और सिक्योरिटीज को अप्रोच करिए। आप 2 3 4 5 महीना में 6 महीना में कवर तो कर ही डालेंगे। ओके, प्लस हमारा सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। आपको कोई डाउट, वो सारी चीजें होती है, साल भर बाद भी आपका मैसेज आता है, आप इनरोल्ड हैं, तो डेफिनेटली हमें टाइम निकाल के देना ही देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि तुरंत आपने कोई क्वेरी कर दिया मैं तुरंत अवेलेबल हो जाऊं, ऐसा भी नहीं सोचेंगे, है कि नहीं। ऐसा पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि आप भी अपने काम में बिजी रहते हैं अनदर। मैं भी, अगर दिन में मान लिया कोई टेक्निकल क्वेरी कर रहे हो आप, तो अगर फ्री रहा तो डेफिनेटली तुरंत सपोर्ट जाएगा। अभी भी, आज भी, कल भी, आज कुछ पढ़ाया गया कल भी आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत होगी ये सारी चीजें, तो आप मैसेज ड्रॉप करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि हर एक बात पर मैसेज आप ड्रॉप करते रहें, है ना। बाकी लाइव सेशन में आप अपना डाउट क्लियर करते रहेंगे डेली बेसिस पे, लास्ट में डाउट सेशन मिलेगा, आप क्वेरी क्वेश्चंस पूछते रहें, राइट। ये सारी चीजें हैं। नोट्स मिल जाएगा जिसके अंदर सारी लैब कमांड और ये सारी चीजें होंगी। बहुत आसानी से आप अपना सारा टास्क मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको कहीं से ज्यादा लिखने और वो करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ड्यूरिंग सेशन जो भी स्क्रीनशॉट कुछ ऐसा लेना है, कुछ नई चीज एक्सप्लेन करी जा रही है, तो वो आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? ओके सर। अब आप लोगों के एंड से कोई क्वेरी है तो बताएं, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा CCNA का जो ये मॉड्यूल है, एंड देन चैप्टर 1 कल से स्टार्ट हो जाएगा। एंड आज एक आईडी वगैरह क्रिएट करना मैं बता दूं। कोई कोर्स वेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी? ओके, नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटर से भी कोई ज्वाइन किया, 1 2 दिन ऐसा चलता है, सभी को समझाना पड़ता है। अभी वीडियो ऑफ करके रखें, वीडियो से क्या होता है ना, सबका ध्यान बार बार उधर जाता है, पॉपअप आता रहता है ना वीडियो का, तो ऑफ करके रखें, कोई जरूरत नहीं है। सर लाइव क्लास का भी रिकॉर्डेड रहेगा क्या? हाँ, ये लाइव क्लास का ही रिकॉर्डेड दिया जाए। लाइव क्लास का कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट। एक एक चीज को डिस्कस करना, समझना, उसको दिखाना, फिर समझाना, बहुत सारा डिफरेंस होता है, राइट। कहाँ पे कहाँ, मतलब सोच लो आप कहीं, अब 10 मिनट में वो टॉपिक कवर कर रहे हो और उसी टॉपिक में 2 घंटा टाइम देकर हम कवर करा रहे हैं, तो मतलब कुछ एडिशनल चीजें समझ में आएंगी ना। तो लाइव का अलग जी जी। एक्सपीरियंस होता है, और लाइव ही आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल वाला वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो अभी आप रिकॉर्डेड के बात बोल रहे थे, वो लाइव का सिर्फ दीजिएगा या मतलब पहले का भी बैच का रहेगा एक्सेस के लिए? वो सब मिक्स रहता है, ठीक है। आपको टॉपिक समझ और, में आएगा, मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैंने और, DNS को बताया कि DNS IP टू नेम, नेम टू IP करता है, और किसी और में बता दिया कि ये DSCP IP प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं मैं करूंगा ना, तो जी वो
सेम है, आप तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सिलेबस होगा, सीसीएनए एग्जाम आप देख सकते हैं, सिस्को का जो भी एग्जाम है, ये बुक वगैरह बाई करने के लिए, तो जो लोग अगर बुक बाई करना चाहते हैं जा सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। काफ़ी महंगी ये बुक्स होती हैं, आप देख रहे हो ना, लगभग में 6,000 7,000 3,000 4,000 ऐसे बुक्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर एडिशनली चाहिए तो कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे नेटवर्क फंडामेंटल्स पहला जो चैप्टर होगा आपका, यानी पहला मॉड्यूल, दिस इज नॉट अबाउट चैप्टर, दिस इज अबाउट मॉड्यूल्स, एंड एवरी मॉड्यूल हैव मल्टीपल सेशन, ओके। so you can learn network fundamentals. Any network fundamentals you will learn that what is ip uh, protocols, types and versions, what is subnetting, CIDR, VLSM, OSI, model network, networking, internetworking, and many more things, like what is a topology, how many types of topology, how you can create topology, how you can troubleshoot, how you can packet, मतलब how you can trace your packet, एंड मेनी मोर थिंग्स, ओके। बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर अप होती हैं। अगर इन सब टॉपिक्स को रिव्यू करना है सारी चीजें, तो यहाँ से एग्जाम रिव्यू वगैरह में देख सकते हैं, या इसका प्रॉपर तरीके से कुछ FAQ वगैरह भी है। अगर आप लोगों के जो क्वेरीज होती है ना, वैसे यहाँ पे भी लोगों ने दे रखा है कि एग्जाम का चार्ज क्या होगा, और कोर्स जो भी है कितने ड्यूरेशन का होता है। इजिली अगर देखा जाए कि जो इंटरनेशनल मतलब आउटसाइड ऑफ कंट्रीज है ना, अप्रॉक्स में कहीं कहीं ऐसे जगहों पे इसको सिर्फ 7 डेज का कोर्स माना गया है, राइट। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, सिस्को खुद ही कमेंट करता है कि 7 डेज का ये एक नेटवर्किंग प्रोफेशनल के लिए कोर्स हो सकता है, बट जो लोग फ्रेशर होते हैं उनके लिए एक और कोर्स करना होता है। आई थिंक CCENT एक कोर्स आपने देखा होगा। कौन सा कोर्स होता है? CCENT। पहले आता था इसका स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, बट अब ये नहीं है, ओके। और इस चीज को सिस्को ने क्या किया है, इंक्लूड कर दिया यहाँ के पहले मॉड्यूल के अंदर, नेटवर्किंग फंडामेंटल। और CCNT या नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है, तो मतलब बिल्कुल बेसिक ऑफ नेटवर्किंग यहाँ पे मैं ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि आप काफी एडवांस कोर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे अपने एंड से नेटवर्किंग वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, बाकी मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। क्लियर है? एंड अब देख सकते हो इस कोर्स में क्या चीजें थी। अभी तो ये CCENT एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन था, एक्सपायर हो चुका है, ये चीज अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पे। तो पहले ऐसा कोर्स था। 200-300 एग्जाम सर्टिफिकेशंस के लिए आप देख सकते हो नेटवर्किंग फंडामेंटल में राउटर के फंक्शन के बारे में, स्विच के फंक्शंस के बारे में, IPS क्या है, DNA सेंटर क्या होता है, WLC क्या, दीज आर द थियरी एंड कंपोनेंट, मतलब कि एक्सप्लेनेशन, या एक तरीके का इस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराना। ये सब इन सब चीज़ों का लैब आगे आप लोगों को मिलने वाला है। एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस का नेटवर्क क्या होता है, ऑन प्रीमाइसेस वर्सेस क्लाउड सर्वर क्या डिफरेंसेस होते हैं, फाइबर कनेक्शंस क्या होते हैं, इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या है, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। TCP IP वर्जन 4, मल्टीकास्ट यूनिकास्ट क्या होता है, SSID क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंक्रिप्शन क्या होता है, वाईफाई चैनल्स क्या होते हैं, ये सब काफी डीप डाइव में रेडियस सर्वर वगैरह का भी कन्फिग्रेशन कराऊंगा। एंड एंटरप्राइज लेवल पे यूजर नेम पासवर्ड के साथ, AD यूजर नेम पासवर्ड के साथ भी इंटीग्रेशन यहाँ पे कराता हूँ, जो कि थोड़ा सा एडवांस आपको बनाता है वाईफाई में, राइट। बाकी वाईफाई तो कोई भी सेटअप कर लेता है, समझ में आया। तो एडिशनली मैंने काफी चीजें इसमें ऐड किया, लाइनेक्स OS और ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे इनके IP पैरामीटर कैसे सेट किए जाते हैं, लाइनेक्स में IP कैसे सेटअप करी जाती है, मैक OS में कैसे किया जाता है, विंडोज में कैसे किया जाता है, सब आप देख सकते हैं। IP वगैरह वैसे भी सभी लोग जानते हैं कैसे सेटअप करना होता है, बट यहाँ पे IP पैरामीटर्स बताना है, वर्जन 4 वर्जन 6 का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें लेकर मैक एड्रेस और ये सब चीजें काफी ट्रैकिंग वगैरह के साथ में सारी चीजें दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना होता है, ओके। सेकेंड आपका 20% का मॉड्यूल VLAN एंड VLAN के कंप्लीट कॉन्सेप्ट, 802.1q नेटिव VLANs क्या है, आपने LACP क्या है, LLDP क्या होता है, CDP क्या होता है, रूट पोर्ट क्या होता है, ब्रिज पोर्ट क्या होता है, इनके पोर्ट सिक्योरिटीज क्या होते हैं, मैक वेंडर लुकअप क्या होता है, मैक फ्लडिंग कैसे करी जाती है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, अटैक को अबॉर्ट कैसे करते हैं, अटैक से बचाते कैसे हैं, सब कुछ लाइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पे मिलने वाला है, ओके। ये सारी चीजें लाइव लैब और ये सारी चीजें मिलेंगी। नेटिव VLANs, 802.1q, ट्रंकिंग, इथर चैनल वगैरह वैसे यहाँ पे ऐड नहीं है, ऐसे कुछ दिखा नहीं रहे, बट सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। IP कनेक्टिविटी में कंप्लीट राउटिंग वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट हॉप क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हैं विथ ट्रबल शूटिंग। एंड यहाँ पे हमारा AD वैल्यू से लेके मैट्रिक्स वगैरह का कैलकुलेशन कैसे होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स,
क्या क्या यूज करती है मैट्रिक्स के अंदर अपने बेस्ट पाथ को डिफाइन करने के लिए, राउटर कैसे फंक्शन करता है, सब कुछ समझ में आएगा। वर्जन 4 वर्जन 6 के अकॉर्डिंग राउटिंग करके आप देख सकते हैं। वर्जन 6 के अकॉर्डिंग मैं IPv6 यानी कि OSPF v3 का कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, जिसमें आपको IPv6 की भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, प्लस इसका यूनिकास्ट कम्युनिकेशन राउटिंग कैसे करी जाती है साइट टू साइट, ये भी आप देखेंगे यहाँ पे। DRBDR ये सब क्या होता है, ये आपको मिलेगा OSPF के साथ, सब कुछ आपको कवर कराया जाएगा। वर्जन 2 यहाँ पे, बट v3 का भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। वर्जन 3 यहाँ पे एडेड नहीं है, बट वर्जन 3 का लैब में आपको दिखाऊंगा, इससे आइडिया लग जाएगा कि अगर ऐसा कुछ हमें इंडस्ट्री में मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ OSPF v3। ओके, तो ये OSPF v3 टोटली सपोर्ट्स विद IPv6। ओके, सो यू कैन कॉन्फ़िगर IPv6, तो इजिली ये समझ में आ जाएगा। एंड IP सर्विसेज में हम लोग देखें, ये हमारा सिक्योरिटी पार्ट से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि ये काफी डीप सिक्योरिटी के लिए अलग यहाँ पे फंडामेंटल दिया हुआ है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी पैनल ही होता है, लाइक हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर प्राइवेट IP एड्रेसेस विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ट्रांसलेशन, हाउ यू कैन यूज NTP सर्वर टू सिंक द क्लॉक बिटवीन ऑल डिवाइसेस, बिटवीन योर सर्वर राउटर्स एंड क्लाइंट लेवल 2, ये सारी चीजें भी आप मैनेज कर लेंगे। DSCP DNS एंड व्हाट इज द DSCP कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू कॉन्फ़िगर, व्हाट इज द DNS, व्हाट इज द अथॉरिटेटिव DNS क्वेरी, है ना, रिकर्सिव DNS क्वेरी क्या होता है, प्लस DNS नेम सर्वर क्या होते हैं। एग्जैक्टली मैं काफी डीप सर्वर को एक्सप्लेन करूंगा। एंड हाउ यू कैन सॉल्व how you can track your DNS queries, what is NS lookup, how you can use NS lookup command to troubleshoot the DNS लेवल ऑफ क्वेरीज, ये सारी चीजें ऐड होंगी। SNMP कंप्लीट लाइव लैब मिलेगा, SNMP वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 का कंप्लीट लैब आपको मिलेगा। एंड हाउ यू कैन मॉडिफाई any devices with the device manager or device agents, and how you can use MIB management information base to exchange the information, और ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मैनेज करी जाती हैं बिटवीन डिवाइस मैनेजर एंड डिवाइस एजेंट के बीच में, ये सब चीजें आप लोग यहाँ पे देखेंगे। V3 इंटीग्रिटी के साथ मैं दिखाऊंगा। एंड ऑल्सो वी विल लर्न अबाउट Kiwi syslog server, and also there are multiple types of syslog server, how you can track your logs details regarding your activity over a network, ये सब चीजें कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे PRTG का कंप्लीट आप लोगों को लैब दूंगा, कैसे सेटअप कर सकते हैं। ये आउटसाइड ऑफ हो जाएगा थोड़ा सा, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो पढ़ सकते हैं, और 1 से 2 दिन बस लगेगा, यानी 1-2 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2 मतलब 4 से 6 घंटे में आप इसको समझ जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ड्यूरिंग सेशन में PRTG नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि पूरा एक सर्वर अलग होता है, बट मैंने उसका पूरा रिकॉर्डेड रखा है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, देख सकते हैं। DSCP क्लाइंट रिले एजेंट, ये सब कॉन्फ़िगरेशन लाइव मिलेगा। एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगा। SSH का लाइव आप लोगों को मिलेगा, इसकी वल्नरेबिलिटी वगैरह भी देखेंगे। टेलनेट लाइव ट्रैकिंग, टेलनेट हैकिंग एंड एवरीथिंग, हम लोग लाइव ट्रैक मॉनिटर करके इसको फिक्स करेंगे। ओके, फ्लड्स वगैरह कैसे सेंड होते हैं, DDoS डॉस बेस अटैक कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सिक्योरिटी फंडामेंटल में एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं डीप टाइप। एंड यहाँ पे हम लोग यूजर अवेयरनेस, ये थोड़ा सा ऐसा है जो सिक्योरिटी के बारे में समझाना है, ये सब चीजें मैं काफी डीप आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड पासवर्ड्स वगैरह के लिए क्या पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करना होता है, सारी चीजें। साइड टू साइड VPN भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, पासवर्ड एल्गोरिदम समझेंगे, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कैसे होता है, DSCP स्नूपिंग कैसे होता है, DSCP अटैक कैसे होता है, आर्क पॉइजनिंग इंस्पेक्शन कैसे होता है, कैसे अटैक ये परफॉर्म होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। एंड कैसे मल्टीपल्स ऑफ मैक एड्रेस का हम लोग अटैक अपने स्विच की कैम टेबल पर कर सकते हैं, सारी चीजें आप लोग लाइव देखेंगे। WPA WPA2 WPA3 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा, इंक्लूडिंग WPA2 WPA3 इंटरप्राइज सर्वर। ओके, यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं उसको ऐड करके सारी चीजें, काफी चीजें एडिशनल आप लोगों को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ताकि आपका अगर कोई टॉपिक किसी एडिशनल टॉपिक को टच करता है इंडस्ट्री के अंदर, तो ऐसा ना हो कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाकर डिमांड करनी पड़े कि हाउ वी कैन सेटअप दिस पर्टिकुलर टूल। ओके, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे कंप्लीट इसका GUI कॉन्फ़िगरेशन विथ सिस्को राउटर्स एंड TP लिंक राउटर्स, ये सारी चीजें मैं दिखा दूंगा, जिससे आप समझ जाएंगे। ओके, ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी, यहाँ पे आपका एक्चुअली DNA सेंटर क्या होता है, WLC कैसे काम करता है, और थियरी वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एग्जैक्टली JSON क्या होता है, और यहाँ पे
कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको, ये मैक्सिमम आपको समझना पड़ेगा। थियरी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर रहता है, काम करता है, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा कैसे क्या चीज करी जाती है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, FCP वगैरह का भी कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सेटअप करके कैसे किया जाता है, और सारी चीजें मैनेज करेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, वो सारी चीजें ऐड करके मैं एस एफ पी का कंप्लीट मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा, जो कि यहाँ पे है भी नहीं, बट फिर भी क्योंकि इंटरप्राइज लेवल पे जब जाएंगे, दो साइट को कनेक्ट करना होगा, तो नेटवर्क डाउन टाइम जीरो या जीरो लेटेंसी के साथ कैसे आप इंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क को हैंडल कराते हो, उसके लिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी SFP की होती है, वो भी मैं एडिशनली यहाँ पे ऐड करूंगा L3 स्विचिंग टेक्नोलॉजी को कवर करते समय। तो क्लियर हुआ काफी चीजें। अगर इतना सारा नॉलेज है तो हमें नहीं लगता है कि इतने के बाद जॉब नहीं मिलने वाली है। आप इसका 50% भी ले लेते हो तो 100% आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। सर ये ड्यूरेशन कितना होगा कोर्स में? ये 35-40 डेज 50 डेज, कुछ कंफर्म नहीं, जब खत्म हो जाए। ठीक, जल्दी भी नहीं भागना है और बहुत डिले भी नहीं करना है कि हम लोग, है ना। अब यस फिक्स यस। नहीं कर सकते कि हम पहले, देखो एक चीज और किया जा सकता है, अगर मैं पहले से बना दूं कि मुझे आज की डेट में, मतलब मैंने मंडे आज है और मंडे को मुझे एक मॉड्यूल मैंने बना दिया, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। मंडे को मैं कराऊंगा नेटवर्किंग, IP, और मैं यहाँ पे करा दूंगा WLC, और मैं यहाँ पे करा दूंगा टोपोलॉजी। ठीक है, ये 4 टॉपिक अब मेरे ऊपर बर्डन है कि मुझे ये चीज आज कवर कर लेनी है। तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रीडम है ना, जैसे बिल्कुल टाइम देकर पढ़ने की, वो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मतलब फोर्स नहीं करना है कि ये चीज आज हमें कवर करनी है, हम अगर ये कवर कर लेते हैं, इजिली समझ में आ जाता है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, है ना। बस ऐसे ही पूछा था। तो इस वजह से मैं ये नहीं बता, मतलब ऐड कर सकता कि मंडे को आपको 5 टॉपिक मैं ऐड कर दूंगा फिर ये, क्योंकि टोटल टॉपिक अगर आप ऐड करेंगे, 7 मॉड्यूल है, 7 मॉड्यूल पे 3-3 दिन टाइम दूंगा, तब भी आपका कितना हो जाएगा, 20 दिन के अंदर ये सब हो जाएगा। लेकिन इतना फोर्स देकर फिर वो समझ में नहीं आएगा, समझ में आया। तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ इसीलिए कि 40 डेज का आप इतना सोचो कि इतना दिन हमें चलना ही चलना है, बाकी कम भी हो यस सकता है यस। थोड़ा बहुत, और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। सर जितनी चीजें आपने बताई हैं हम्म। इनमें से मतलब कुछ चीजों के बारे में तो पता है, हम्म। बाकी और ऊपर से चले गया सारा। नहीं तो सब कुछ पता हो जाएगा।